गोरखपुर के जनपद के दक्षिणांचल में उरुआ बाजार को टाउन एरिया बनाने की कवायद तेजी से चल रही है। अधिसूचना जारी हो चुकी है और तमाम दावेदार सामने आने शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं विकास खंड उरुआ के क्षेत्र पंचायत सदस्य गजेंद्र मिश्रा जी। आज इनसे बात होगी कई मुद्दों पर और आप खुलकर मैदान में भी उतरने को तैयार हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपको जो है आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो आपने आज मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया और अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को रखने का मौका दिया। आज उरुआ बाजार हमारी जो टाउन एरिया घोषित हुई है किसी के भी प्रयास से, किसी भी दल के प्रयास से, किसी भी नेता के प्रयास से, ये बहुत ही सराहनीय काम हमारे माननीय योगी जी ने किया है जो उरुआ बाजार को टाउन एरिया में है और विकास की दौड़ में इसको लाने का प्रयास किया है। इसके लिए हम हृदय से उनको आभार व्यक्त करते हैं। सर, यहाँ पे कई समस्याएं मौजूद हैं, जैसे जल निकासी की समस्या प्रमुख तौर पे मानी जाती है और भी समस्याएं हैं तम जिसको मतलब अगर अंगुलियों पे गिनाया जाए तो संभव नहीं है। आप कमर कस चुके हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, हालांकि अभी अधिसूचना ही जारी हुई है और मीडिया के माध्यम से आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। क्या मुद्दों को लेकर आप सामने जाएंगे जनता के बीच में? पकड़े चाचा बस। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मैं गजेंद्र मिश्रा, ग्राम भरवलिया, इससे मैं वरिष्ठ यहाँ का जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारी पत्नी श्रीमती उषा देवी ये तीसरी बार यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और उरुआ की राजनीति में हम सक्रिय रूप से मतलब भागीदारी करते हैं, गरीबों के साथ जोड़ते हैं, हर गरीब के साथ हम खड़े होते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे शरीर से हो, चाहे अर्थ से हो, चाहे उसकी सामाजिक व्यवस्था से हो। उरुआ बाजार के क्षेत्र की समस्याएं तो अनगिनत हैं जिनको अभी गिनाया नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं प्रमुख रूप से रखी जाती हैं जिनके लिए सबसे पहले प्रयास किया जाएगा और हमारे चुनाव में यही मुद्दा भी होगा। जैसे उरुआ बाजार पहले एक गांव सभा थी जो बाद में पिछले विगत चुनाव में दो भागों में इसको बांट दिया गया, एक बिलासपुर और एक उरुआ बाजार। ये छोटी गांव सभा बनाई गई विकास के लिए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वास्तव में, जो सरकार की योजनाएं थी वो सरकार की योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं की गई। कुछ तथाकथित यहाँ के संभ्रांत नेता, संभ्रांत व्यक्ति, संभ्रांत व्यवसायी, जिसको भी हम कहें, किसी को हम दोषारोपण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भागीदारी सबकी रही है, कहीं ना कहीं से है। आज वह लोग समाज के अगुआ बन के ठेकेदारी करने के लिए समाज में आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो विकास कार्य किया है क्षेत्र में, जनता उसका मूल्यांकन करेगी और उसका सही समय पर जवाब देगी। उरुआ के सबसे बड़ी मुद्दा जो है ये जल निकासी का है, जिससे हमारे उरुआ बाजार से सटे हुए बिलासपुर जो गांव सभा है उस गांव के किसान परिवार घरों में पानी तक घुस जाता है बरसात के सीजन में और 6 महीने मौसम एकदम समुद्र की तरह बना रहता है। उरुआ ताल, टाड़ी, लिहवा बाजार, साथ नायक परसा, ये सारे क्षेत्र एक तरह से समुद्र के रूप में बन जाते हैं और कुछ तथाकथित लोगों के जो निकासी का रास्ता रोके हुए हैं, जो नाले का अवरुद्ध कर दिए और आज वो जो है वो करना चाहिए। दूसरी समस्या है उरुआ में रास्ते में अतिक्रमण, जिससे छोटे ठेले वाले या गाड़ी वाले बेचारे डेली लाठी खाते हैं। पुलिस दौड़ाती है, पुलिस अपना काम सफाई करती है, समय सब करती रहती है, लेकिन जो उसका रिस्पांस मिलना चाहिए, जो वास्तव में अतिक्रमण किए हैं, जो बढ़ के किए, उनको नहीं हटाया जा सकता है। वो गरीबों को जो है बेसहारों को लाठी डंडा बरसाया जाता है। तो फिर जगह कहाँ है? मान लीजिए अगर टैक्सी स्टैंड नहीं है, बाजार नहीं है, एक सब्जी मंडी बनी भी थी, इसके बाद भी वो मान के चलिए समाप्त भी हो चुकी है। जी। ऐसी स्थिति में उन जिसे टैक्सी स्टैंड वाले जाए तो जाए कहाँ, उनके लिए क्या सुझाव? मैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाउन एरिया होने के बाद टाउन एरिया के अंतर्गत टैक्सी स्टैंड का टेंडर होता है और टाउन एरिया की जिम्मेदारी होती है कि टैक्सियों को रुकने का और चलने का स्थान निर्धारित किया जाए। और अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ उरुआ टाउन एरिया का, तो मैं सर्वप्रथम पहले जो है टाउन एरिया के जो भी गाड़ी घोड़े चलने वाले हैं, इनकी व्यवस्था बनाई जाएगी, उचित स्थान ढूंढा जाएगा। और ऐसी बात नहीं कि गाँव सभा की जमीनें नहीं है, क्या सार्वजनिक जमीन तो बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन जमीनें हैं। अगर जमीन नहीं होगी तो कहीं से उसकी व्यवस्था की जाएगी, रेंट वेंट पर लिया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण अगर हट जाएगा तो उरुआ का लुक बहुत अच्छा होगा। उरुआ बहुत विकास क्षेत्र में है क्योंकि दुआबे से जुड़ा हुआ, शाहपुर से लेकर के सरजू के किनारे से मेन मार्केट उरुआ बाजार है। हजारों लोग आते हैं दूर दराज से बाजार करने के लिए। उनकी दिक्कतें क्या होती हैं
जो मार्केट 10 मिनट की होनी चाहिए वो घंटों घंटों में तब्दील हो जाती है। राम जानकी मार्ग बनने को तैयार है, इसी क्रम में अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही ये भी अतिक्रमण हट भी जाएंगे। इसके बाद भी कई समस्याएं मुंह भाई खड़ी हैं। तो क्या लगता है, किसी आपको मतलब पार्टी से ही मतलब आने की तैयारी बना रखे हैं, या फिर किन मुद्दों पर अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो लड़ने को तैयार होंगे, या फिर निर्दल तौर पे आप लड़ाई के मैदान में उतरेंगे? देखिए, ऐसा जहाँ तक सवाल है, मैं किसी पार्टी का आज तक तो मेंबर रहा नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हमारे एक मनीष पांडे जी रिश्तेदार हैं जिन्होंने सपा ज्वाइन किया, और सपा में उनके साथ हम भी उनके साथ सपा में जुलूस में गए और उसमें हमारा नाम भी आया। लेकिन अभी अगर हम सपा के सदस्य के रूप में माने तो मैं एक प्राइमरी स्टेज का एक सदस्य हूँ, जी। कोई मैं उसका सक्रिय सदस्य भी नहीं हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने आज तक जन सेवा की है, समाज सेवा की है, वो निर्दल के रूप में की है। एक व्यक्तित्व में अपने उसमें की है, मैंने किसी दल के उसमें झंडे के नीचे मैंने तले नहीं किया है। और दूसरी चीज़ है कि मैं अगर चुनाव मुझे समाज सेवा करना है तो मैं किसी दल या किसी पार्टी के लिए मैं मोहताज नहीं हूँ कि मुझे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूँ। ठीक है ना, मैं समाज में जुड़ा हुआ हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों का समर्थन मेरे साथ है और मैं चुनाव के लिए आऊँगा। मिश्रा जी, आप राजनीति में अभी आपने बताया कि 3 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य आपके परिवार से और आप रह चुके हैं, और आगामी आप चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं नगर पंचायत अध्यक्ष की। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और हमारे गृह जनपद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनकी कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं आप? मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा था अब तक राम जानकी मार्ग, जी। जो उरुआ की मार्केट जैसे टाणी से शुरू होती है किशनपुर तक जाने के लिए लोग अगर सफ़ेद कपड़ा पहन के आ जाए तो कपड़ा वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे कलर में। ये किसी से छिपा नहीं है, और गड्ढे और गाड़ी घोड़े की जो हचक है वो तो अलग है। लेकिन चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, राम जानकी मार्ग बन रहा है, बनेगा, नाली बनेगी, पानी का निकासी होगा, उसमें हम लोग जागरूक होकर के यह देखें कि मतलब जो भी काम हो वो उचित ढंग से हो, ये हमारी जिम्मेदारी। भारी पैमाने पे अपने क्षेत्र में भी किसानों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। जैसे अभी देख लीजिए, अपने यहाँ का जो चीनी मिल है, ये एशिया का नंबर 1 चीनी मिल कहा जाता था, लेकिन इसके कल पुर्जे वर्तमान में बाहर शिफ्ट कर दिए गए, और इसके साथ ही खाद बीज की समस्या भी निरंतर बनी रहती हैं। इस समय हालात यह है कि देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाके किसान कानून बिल को लेकर विरोध में है। क्या विचार है आपके इस बारे में? एक प्रश्न किया है कि किसानों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं हमारे यहाँ बहुत भयंकर है। सबसे बड़ी चीज़ तो किसानों का शोषण आर्थिक रूप से किया जा रहा है खाद और बीज पर। खाद का जो फिक्स रेट है गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश सरकार का, डेली पर डे एडवाइज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उससे हर बोरे पर 40 से 50 रुपया अधिक किसानों से लिया जा रहा है। और उनसे खाद जो है वो मांगते हैं, यूको की मिलती है उनको किसान की जी। उनकी मनचाही खाद भी नहीं मिलती है और मनचाहा रेट व्यापारी वसूलते हैं। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा आर्थिक शोषण किया जा रहा है और उनके विकास में बाधा है। कौन कर रहा है आर्थिक शोषण? व्यापारी वर्ग, सरकार करा रही है। सरकार करा रही है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार। जी हाँ, क्योंकि ऐसा उनके मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सारे अधिकारी मौजूद हैं। सारे लोगों के नीचे ही जो है ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, किसानों का शोषण होता है। सोसाइटी पर खाद आती है, वहाँ भी 10-20 रुपया ब्लैक में लिया जाता है, क्योंकि सचिव बेचारे जो है आज बिना वेतन के काम कर रहे हैं, कमीशन पर काम कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि अब यूपी में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया है, और राजनीतिक धुरंधर हमारे साथ हैं गजेंद्र मिश्रा जी। बहुत बड़ा आरोप है यूपी में भ्रष्टाचार पर, और खास करके गोरखपुर जनपद में। मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण अहम सवाल है अपने क्षेत्र का कि धुरियापार चीनी मिल विगत कई वर्षों से बंद है। मुझे तो जहाँ तक पता है कि सन 2002 या उसके बाद ही बंद हो गई है, लेकिन हालात वर्तमान में है कि यहाँ की चीनी मिल के कल पुर्जे बाहर भेज दिए गए। चीनी मिल के लिए उन्नतशील न बीज उपलब्ध हो पाया और न किसानों को लिए इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया। अब हालात ये है कि किसान गन्ने की बुआई यहाँ पूरी तरह ठप कर दिया है। इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धुरिया पर चीनी मिल जो है ये कोऑपरेटिव सेल से है। मैं इस धुरिया पर चीनी मिल का 13 साल जो है बोर्ड का मैं सदस्य भी रहा हूँ। और उस समय बसपा की सरकार थी जब इस चीनी मिल का जो है मूल्यांकन कराया गया था सेल के लिए। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रीय जो वरिष्ठ नेता थे हमारे, या हमारे यहाँ की ये कहा जाए कि गन्ना बेल्ट नहीं के बराबर है, क्योंकि सिंचाई संसाधन या नमी की हमारे यहाँ कमी है और बाहर से गन्ना चौरी चौरा मतलब सरदार नगर चीनी मिल से सप्लाई दिया नहीं गया। इसलिए हमारी चीनी मिल एक चूँकि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, प्रोडक्शन इसका 25,000 क्विंटल पर डे का इसका वो था, क्षमता थी पेराई की, तो गन्ना इसको पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाया, इसलिए चीनी मिल चलने में सफल हो गई। इसके सारे पार्ट जो है उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार को आप दोष नहीं देना चाहते इस मुद्दे पर, क्योंकि नहीं ये कुछ कमियां हैं, इसको मानिए कि इसमें अगर सरकार जरा भी किसानों को प्रोत्साहित करती, उन्नतशील बीज उपलब्ध कराती, तो ये ऐसा नहीं चीनी मिल बंद होता या गन्ना नहीं मिल पाता। अभी दुघरा गांव में कम से कम 25 बीघे से ऊपर गन्ने की बुआई होती है। बड़े किसान, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, 2-3 बड़े किसान हैं जो यहाँ से गन्ना उठा करके 5,000 रुपये टाली का या वाहन का खर्च करके जाते हैं, तब जाके वहाँ गन्ना घोसी चीनी मिल पे ले जाते हैं। ये समस्या क्यों आई और क्यों ऐसा दिक्कत? जी, ये हमारे आपसे एक शब्द कहा, हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, क्षेत्रीय नेता जो भी रहे, आज सारे लोग लगभग स्वर्गीय हो रहे हैं या स्वर्गीय होने की स्थिति में, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वरिष्ठ हम लोग, उन लोगों की उदासीनता कही जाएगी, उदासीनता, क्योंकि इन लोगों ने कभी इस मुद्दे को बहुत मंच पर जनता के बीच में चाहे किसी मंच पर उठाया नहीं, बल्कि उसमें हमें सोचता हूँ इनडायरेक्ट लोग सहमति लोगों की बनी रहेगी। मैं तो यही कहूँगा, जिसके नाते दुर्दशा हुई और आज हमारे क्षेत्र के किसान आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ गए। क्योंकि अगर गन्ना को मनी क्रॉप पाया जाता है, अगर ये गन्ना की फसल बोई जाती तो 1 साल लागत लगाने में 3 साल उसका बेनिफिट मिलता है। जी, मिलता है। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक सरजू कैनाल लगाया जो है, और विगत आप ये ध्यान देखते होंगे कि किशुनपुर, पूरा किशुनपुर के सैकड़ों बीघे की जमीन पानी से डूब जाता है। गेहूं बोने के बाद वो जलमग्न हो जाती है। हर साल किसानों का लाखों रुपया बीज, खाद, मेहनत जो भी है वो डूब जाता है। कोई जनप्रतिनिधि आगे क्यों नहीं आता इनकी समस्याओं को? जी, सबसे बड़ी समस्या है। समस्याएं कई बार उठाई गई, मैंने भी उठाई है, पेपर में आंदोलन की स्थिति भी बनाई गई, लेकिन हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के हैं, दक्षिणांचल के हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, उनको यह मुद्दा सदन में उठाना चाहिए, जो कि चूंकि जनता की आवाज़ चौराहे पे ही दबा दी जाती है और सदन तक पहुंच नहीं पाती है। हम पत्रक देते हैं, पत्रक पता नहीं राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसका कोई रिस्पांस आज तक मिला नहीं। हर साल गरीब किसान पीछे जा रहे हैं और उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगला सवाल और अंतिम सवाल, जनता आपको ही क्यों वोट दे? मैं इस मुद्दे पर मतलब आप कुछ इस जैसे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावादारी की अभी से आप तैयार हैं, तो जनता आपको क्यों चुने? मतलब एक प्रश्न है, अंतिम है और आखिरी है। देखिए, पहली बात तो है कि जनता जनार्दन का जो भी जनादेश होगा वो मेरे लिए सिरोधार है। मैं सिर्फ इसलिए दावा कर रहा हूँ और मैं चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि जनता से मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी राजनीति आज की नहीं है। मैं युवा अवस्था से ही जब मैं पढ़ता था तो लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को अपने स्तर से जो भी समाधान होता था मैं करता था, चाहे वो समाधान किसी भी प्रकार का हो। तो ये जनता जनार्दन का प्रेम की आवाज़ है और जनता की आवाज़ पर मैं राजनीति में आ रहा हूँ। गजेंद्र मिश्रा जी, पूर्वांचल भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत जी, और आपके कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और भविष्य में भी इस सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों के लिए आप जागरूक रहें। और मैं साथ ही साथ पूर्वा टाउन एरिया, दक्षिणांचल के सारे लोग, गोरखपुर जनपद वासियों को मैं नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति, हर परिवार सुखमय, मंगलमय और उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो। प्रभु से मेरी बार बार यही कामना।